नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूं विश्व गौरव। पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में वोटिंग हो चुकी है और इसी के साथ काफी कुछ और भी खत्म सा लगने लगा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान नंदीग्राम में पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ था। होटल नंदीग्राम के आसपास के इलाकों में होटल तक नहीं उपलब्ध थे। इस दौरान काफी सारे लोग देश के अलग अलग हिस्सों से नंदीग्राम पहुंचे थे, लेकिन अब माहौल एकदम सुनसान सा लग रहा है। क्या माहौल है, कैसे क्या इस वक्त वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, कैसे क्या हालात हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी। हिमांशु, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि इस वक्त क्या माहौल है नंदीग्राम का। नंदीग्राम में आपको बता दें कि होटल तो उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि नंदीग्राम के आसपास के क्षेत्रों में लगभग आप 30 से 35 किलोमीटर में वहाँ पे होटल है। और लेकिन बात ये है कि पिछले एक महीने से नंदीग्राम के आसपास के क्षेत्रों में तकरीबन मेला सा लगा हुआ था। खूब सारे पोस्टर्स थे, झंडे थे, और जो होटल्स हैं वहाँ के, उन होटल्स में मीडिया कर्मी रुके हुए थे, पॉलिटिशियन रुके हुए थे, सुरक्षा कर्मी रुके हुए थे। और जब चुनाव जैसे जैसे करीब आया, मतदान की तारीख करीब आई, उससे 2 दिन पहले उन होटलों को खाली कराया गया और उन होटलों में सुरक्षा कर्मी रख दिए गए। तो अब जब हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, जो होटल के मालिक हैं या होटल के जो रिसेप्शन में हैं, उन लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन एक महीने में यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे। लेकिन जैसे ही मतदान पूरा हो गया, मतदान पूरा होने के बाद आज से होटल खाली होने लगे। कई होटल्स तो ऐसे थे जिसमें कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उनका भी प्राइस बहुत अच्छा खासा था। लगभग आप 1400 से 1500 रुपए एक बहुत घटिया से होटल के लिए पे कर रहे थे, क्योंकि आपकी जरूरत थी, आपको क्योंकि कवरेज करना था, पॉलिटिशियंस को रैली करनी थी। तो वहां पर ये माहौल था, वहां पर जो मेला लग गया था। और इसके साथ ही स्थानीय लोग गौरव वहां के बताते हैं कि जो ये स्थितियां हैं, जिस तरह से ये इसको विकसित हुआ अचानक से 1-2 महीने में जो ये विकसित हो गया, तो ये हमेशा के लिए कुछ यहाँ पर ऐसा करना चाहिए कि ये नंदीग्राम विकसित हो। वो चाहे अलग अलग साधन हो सकते हैं कि किस तरह से उसको स्पॉट बनाना है कि लोग वहां पर आए ताकि लोगों को रोजगार मिले। लोगों ने ये बताया कि वहां पर ये जो दिन थे, वहां के लोगों के रोजगार के लिए बहुत अच्छे दिन थे। और इसके साथ ही नंदीग्राम में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। विश्वकर्मा, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। नंदीग्राम में जब हम लोग थे, वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन वेस्ट बंगाल के अधिकतर हिस्सों में हमने एक समस्या देखी है, वो है वेज खाने की समस्या। और इस दौरान वहां पर जो वहां के रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थे या छोटे छोटे ढाबे थे, वहां पे वेज खाने की भी डिमांड बढ़ी। हाँ। जब हमने रेस्टोरेंट वालों से बात की तो उनका कहना था जनरली ऐसा नहीं होता है, जो यहाँ का पारंपरिक भोजन है लोग वही करने के लिए यहाँ पे आते थे। लेकिन इस दौरान बहुत सारे लोग वेज खाने की डिमांड कर रहे थे, वो रोटियों की डिमांड कर रहे थे, जो कि यहाँ पे प्रचलन में इतना अधिक नहीं है। तो इस तरीके से ये भी एक नई चीज उभर के सामने आई कि ये एक जो खाना है, एक नए तरीके का खाना है यहाँ के लिए, वो भी एक लोगों को एक मौका मिला कि वो वेज खाने के जरिए भी अपनी आमदनी बढ़ा सकें और नए तरीके से लोगों के सामने वो खाना पेश कर सकें। तो क्या लगता है आपको कि ये चीज अब चुनाव के बाद फिर से खत्म सी हो जाएगी? अब देखिए, इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 मई के जो नतीजे हैं तब तक तो ये चीज रहने वाली है। लेकिन इसके बीच विश्वगौरव, सबसे वाकई ये बड़ी अहम चीज थी, क्योंकि नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की टीम भी अलग अलग हिस्सों में पश्चिम बंगाल के घूम रही है। वहां देख रही है कि कई क्षेत्र जो तटीय क्षेत्रों के किनारे हैं, नदियों के किनारे हैं, वहां पर बहुत सहज नहीं हो पाता है जो वेज खाना है। वहां पर आलू पोस्ता या रोटी विकल्प के रूप में मिलती है, और ये इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से माछ और भात, ये यहाँ के लोगों का, और जो आसपास से लोग भी आते हैं उनका ये मुख्य भोजन। तो हालांकि अब जो यहाँ पे जो होटल हैं या ढाबे हैं, उन्होंने इसको भी विकल्प के तौर पर रखा है, क्योंकि वो जान गए हैं कि यहाँ पर इसकी भी जरूरत है। फिलहाल तो जरूरत है, क्योंकि पूरे देश की नजर है बंगाल पे, और पूरे देश से लोग अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ की स्थितियों को समझ रहे हैं, यहाँ का राजनीतिक विश्लेषण